चैनल। सो आज मैं एक और सिकल इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। सो बिना डिले किए हुए चलते अपने पीजी एडमिट स्क्रीन पे। ऑलराइट, सो हम आ गए अपने पीजी एडमिट स्क्रीन पे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही रियल इंटरव्यू क्वेश्चन है और अच्छे से आप प्लीज़ समझिएगा सो दैट आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ओके, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन मैं क्वेरी को भी एग्जीक्यूट करूँगा और कॉन्सेप्ट को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैं किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। ऑलराइट, तो देखो क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि रिटर्न द प्लेयर्स एंड देयर टोटल रन स्कोर्ड। ओके, एंड सेकंड कंडीशन है कि दोज हु डिड एटलीस्ट 2 हाफ सेंचुरीज एंड डिड नॉट आउट फॉर अ डक। ओके, डक मीन्स होता है 0 पे आउट ना हुआ हो, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास 2 टेबल दिया हुआ है, ठीक है। एक टेबल है मैचेस टेबल, ओके, जिसमें हमारे पास मैच आईडी कॉलम है, प्लेयर आईडी कॉलम है, रन स्कोर्ड है, ठीक है, कि किस प्लेयर्स ने कितने रन स्कोर किए हैं और उसमें मैंने वैल्यूज़ इंसर्ट कर रखी है। दूसरा टेबल है हमारे पास प्लेयर्स टेबल, ठीक है। तो इस टेबल में हमारे पास सेम आईडी है और प्लेयर का नेम है, ठीक है। तो मैं आपको पहले 1 बाय 1 टेबल शो करता हूँ। तो सिलेक्ट, ओके, मैचेस टेबल हमारा कुछ ऐसा है जिसमें हमारे पास मैच आईडी कॉलम है, ठीक है, जिसमें हर मैच की आईडी है 1 2 3 4। ये हमारा प्लेयर आईडी है, ठीक है, और किस प्लेयर ने कितने रन स्कोर किए हैं वो हमारा इस कॉलम में मेंशन है, ठीक है। तो जैसे हमारा 208, ये जो भी प्लेयर है ये हमारा मल्टीपल टाइम्स खेला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 208 यहाँ भी है, 208 इधर भी है, 208 इधर भी है। तो इसने टोटल स्कोर यहाँ पे रन स्कोर किया है। फर्स्ट मैच में इसने 28 स्कोर किया, देन 6th मैच में इसने 58 स्कोर किया, एंड देन 11th मैच में इसने 84 स्कोर किया, ठीक है। मैं आपको प्लेयर टेबल भी दिखाता हूँ। तो प्लेयर टेबल हमारा कुछ ऐसा शो हो रहा है। तो प्लेयर टेबल में 2 ही कॉलम है, जिसमें हमारे पास आईडी कॉलम है, लाइक 208 किसको रेफरेंस कर रहा है, डी कॉक को, ठीक है। 105 रेफरेंस कर रहा है विराट को, 201 रेफरेंस कर रहा है मिलर को, सिमिलरली 310 वार्नर एंड 402 इज़ बटलर, ठीक है। तो अगर मैं मैचेस टेबल पे जाऊँ, ठीक है, मैचेस टेबल पे जाऊँ, वहाँ से मैं आपको क्वेश्चन समझाऊँ। तो ओके, तो ये मैं मैचेस टेबल पे गया। तो हमारे क्वेश्चन का आस्क ये है, हमें उस प्लेयर का नेम चाहिए, ओके, जिन्होंने, ठीक है, पहली चीज़ तो टोटल स्कोर किया हो। लाइक अगर 208 है तो इसने टोटल कितना रन स्कोर किया है, ठीक है। पहला फाइंड हमारा यही है कि 208 प्लेयर ने कितना रन स्कोर किया है। तो हमको सिंपल सा कुछ नहीं करना होगा, हमें जितने भी इसने रन स्कोर किए डिफरेंट मैचेस में, लाइक फर्स्ट मैच में इसने 28 स्कोर किया, 6th मैच में इसने 58 स्कोर किया, एंड देन 11th मैच में इसने 84 स्कोर किया। तो मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, सिंपल 28 को, 58 को और 84 को मैं ऐड कर दूंगा। तो हमारा टोटल रन स्कोर निकल आएगा फॉर द 208, ठीक है। सिमिलरली अदर प्लेयर्स के लिए भी। तो अगर टोटल रन स्कोर, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन का पहला कंडीशन है कि हमको टोटल रन स्कोर चाहिए, तो ये तो बहुत ईजी है कि मैं टोटल रन स्कोर कॉलम में यहाँ पे सम फंक्शन यूज़ कर लूँगा और ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो हमारा इस प्लेयर का 208 का टोटल रन स्कोर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है कि दोज हु डिड एटलीस्ट 2 हाफ सेंचुरीज। तो 2 हाफ सेंचुरीज जिसने किया वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं 208 का एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो 208 ने फर्स्ट मैच में 28 स्कोर किया, ये हाफ सेंचुरी नहीं है, ठीक है। 2 हाफ सेंचुरी चाहिए। इसने 3 मैच खेला हुआ है, तो पहले मैच में तो इसने नहीं किया, लेकिन 6th मैच में इसने 58 किया, ठीक है, तो ये मेरा इंक्लूड हो जाएगा। एंड इसने 11th मैच में भी 84 किया, ठीक है, तो ये भी मेरा इंक्लूड हो जाएगा। तो ये तो 2 हाफ सेंचुरीज इसने किया है। इसी के साथ एक और कंडीशन है कि वो डक पे आउट भी ना हुआ हो। तो इसने तो तीनों मैच में स्कोर किया है, तो मतलब ये डक पे आउट नहीं हुआ है। तो हमारा जो 208 है, ये प्लेयर कौन सा है, मैं यहाँ पे प्लेयर्स टेबल में जाके देख लेता हूँ। तो प्लेयर्स टेबल में 208 किसको रेफरेंस कर रहा है, डी कॉक को। तो हमारा जो डी कॉक है ना, वो हमारा आउटपुट में आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये आपको एक प्लेयर का एक्सप्लेन किया, ऐसे ही हमारे जो दूसरे प्लेयर हैं ना उनके लिए भी होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं फाइंड आउट करूँगा क्वेरी के थ्रू। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी चीज़ को मैं फाइंड आउट करूँगा दूसरे प्लेयर्स के लिए भी यूजिंग द क्वेरी। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने बोला टोटल रन स्कोर करने के लिए हमको सम चाहिए होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सम फंक्शन यूज़ करूँगा। दूसरी चीज़ ये भी करनी है, हमको टोटल रन काउंट भी करना है ना। काउंट क्यों करना होगा, बिकॉज हमको टोटल रन स्कोर चाहिए, तो हमको गिनना पड़ेगा ना सारे मैच को। तो हम यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये जो मैंने केस स्टेटमेंट लिख रखा है, केस में कहाँ यूज़ करने वाला हूँ, केस में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, हु डिड एटलीस्ट 2 हाफ सेंचुरीज, ठीक है।
अब मैं केस में यहाँ पे ये दूंगा, अगर मैं आपको मैच कॉलम मैच टेबल वापस से दिखाता हूँ, तो मैच टेबल में ये चीज़ कह रहा है कि वो प्लेयर चाहिए जिन्होंने 2 हाफ सेंचुरीज किए। तो हाफ सेंचुरी का मतलब होता है 50 से ज़्यादा रन जिसने स्कोर किया वो हमारा हाफ सेंचुरी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे 28 है, तो इसको मैं चेक करूँगा ना कि जिसका रन स्कोर्ड है अगर वो 50 से कम है तो वो तो 50 नहीं होगा। तो 50 होने के लिए, 50 स्कोर्ड होने के लिए हमारा 50 या 50 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे केस स्टेटमेंट का यूज़ करने वाला हूँ कि मैं कंडीशन लगाऊंगा जहाँ पे जो रन स्कोर्ड है अगर वो 50 या 50 ग्रेटर देन है तो वो हमारा 50 में काउंट होगा, ठीक है, 50 स्कोर में काउंट होगा। सिमिलरली मैं डक के लिए भी यही कंडीशन लगाऊंगा। डक मीन्स होता है जो भी प्लेयर 0 पे आउट हुआ हो, लाइक हमारा 105 ये 0 पे आउट हुआ है तो ये डक पे गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये चेक करूँगा कि अगर कोई प्लेयर का रन स्कोर 0 है, ठीक है, तो वो डक कंसिडर हो, ठीक है, एंड देन मैं उसको काउंट कर लूँगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे इनर ज्वाइन करूँगा। इनर ज्वाइन इसलिए करूँगा बिकॉज हमारे पास 2 टेबल है और दोनों टेबल में आईडी कॉलम है और मुझे यहाँ पे नेम भी चाहिए होगा, ठीक है। इनर ज्वाइन क्या करता है, हमें दोनों टेबल्स के रोज कॉलम्स को फाइंड आउट कर देता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ नेम भी चाहिए होगा, तो इसलिए मैं इसको इनर ज्वाइन के थ्रू ज्वाइन कर दूंगा दोनों टेबल को। और वेयर क्लॉज इसलिए कि हमको यहाँ पे लास्ट में ये दोनों कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो मैं जो क्वेरी को एक्सप्लेन करूँगा, जो क्वेरी मैं राइट करूँगा, आपको वो भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं CT फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। CT फंक्शन इसलिए यूज़ करूँगा बिकॉज मैं CT फंक्शन में एक टेम्प्रोरी टेबल क्रिएट करूँगा जहाँ पे ये सारे जो मैंने कंडीशंस एक्सप्लेन किया आपको, ये मैं आपको वहाँ पे दिखा दूँगा। एंड सिंपल सा उस CT से मैं देन वेयर क्लॉज का यूज़ करके फिल्टर कंडीशन लगा के मैं अपने आउटपुट को फाइंड आउट कर लूँगा। ऑलराइट, तो चलते हैं अब हम क्वेरी के साइड। क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे मैंने बोला मैं CT फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ, तो सिंपल सा मैं स्टार्ट करता हूँ। लास्ट वीडियोज़ में भी मैं बताते चला रहा हूँ CT फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए, राइट करने के लिए हम विद क्लॉज को यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा विद, ओके, विद, देन मैं अपने CT का नाम एज इट इज़ CD दे देता हूँ एज, ओके, पैरेंथेसिस, एंड इस CD में मैं अपने CT फंक्शन को डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो CT फंक्शन में पहला तो मैं ले लेता हूँ सिलेक्ट, ओके। पहले मैं नेम चाहिए होगा, ठीक है, सिलेक्ट नेम मैंने ले लिया। नेम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मैं आगे जाके इसको ज्वाइन करने वाला हूँ यूजिंग द इनर ज्वाइन, जैसा मैंने यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो सिलेक्ट मैंने नेम ले लिया। सेकंड, अब हमें पहला चीज़ चाहिए टोटल रन स्कोर्ड, ठीक है। टोटल रन स्कोर्ड के लिए मैंने क्या बोला था कि हम रन स्कोर्ड कॉलम पे सम लगा देंगे। तो हमारा ये 28 एंड देन हमारा ये 58 एंड देन हमारा ये 84 ऐड ऑन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा लिखूँगा सम, ओके, ऑन विच कॉलम, ऑन दिस कॉलम, रन स्कोर्ड कॉलम, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रन स्कोर्ड, ओके। इसको मैं एज अ एलियास नाम दे देता हूँ टोटल रन, ओके, बिकॉज ये हमारा टोटल रन होगा। पहला फाइंड आउट मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, टोटल रन हमको मिल गया। सेकंड, अब हमको निकालना ये है कि जिन्होंने 2 हाफ सेंचुरीज़ की, तो पहले तो हमको इसको काउंट करने के लिए हमें केस ये लगाना होगा, वो फाइंड आउट करना होगा कि किस प्लेयर ने कितनी हाफ सेंचुरी हिट की और कौन सा प्लेयर डक पे आउट नहीं हुआ है, ठीक है, हु डिड नॉट आउट फॉर अ डक, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, केस स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, ठीक है। केस में मैं ये लिखने वाला हूँ व्हेन, ओके, व्हेन, जब हमारा जो रन स्कोर्ड है, बिकॉज हमको यही चेक करना है ना, राइट। तो जो हमारा रन स्कोर्ड है, ओके, रन स्कोर्ड, ओके, रन स्कोर्ड, अगर ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है तो देन 1, तो हमारा ये सही है बिकॉज ये हमारा 50 है, देन 1, एंड मैं इसको एंड कर दूंगा, अपनी इसको एंड कर दिया और मैं यहाँ पे नाम दूंगा इसको क्या, एज, इसको मैंने नाम दे दिया एज सपोज टोटल 50, ओके, टोटल 50, ठीक है, टोटल 50 नाम दे दिया। ये तो मेरा यहाँ पे केस ये फाइंड आउट कर लेगा, बट अब ये कितने 50s काउंट, एक प्लेयर ने कितने 50 हिट किए हुए हैं, तो इसको मुझे गिनना होगा। तो सीक्वल में गिनने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा आगे यूज़ कर लूँगा काउंट, ओके, एंड मैं इसको पैरेंथेसिस में दे दूँगा एज अ टोटल 50, ठीक है, यहाँ पे, ओके, ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली
हमको यहाँ पे डक चाहिए होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे केस ओके व्हेन दिस वन रन स्कोर्ड ओके दिस रन स्कोर्ड, अगर ये इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो अब तो वो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसको मैं एंड कर देता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ क्या, एंड ये भी हमें काउंट करना होगा, तो मैं सिंपल से यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ काउंट ओके, इसको मैं पैरेंथेसिस एंड ओके देन एज टोटल डक, इसको मैं ले लेता हूँ क्या टोटल डक, ठीक है। आई थिंक ये दोनों लाइन आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि मैंने 50 के लिए क्या किया, मैंने कंडीशन ये लगा दिया अगर ये रन स्कोर्ड क्या है 50 या 50 से ज़्यादा है तो वो 50 में आएगा, एंड उसको काउंट करने के लिए मैंने यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज़ करके मैंने इसको टोटल 50 नेम दे दिया। सिमिलरली डक के लिए अगर रन स्कोर्ड इक्वल्स टू 0 है देन ट्रू है, और इस स्टेटमेंट को हम ये एंड करते हैं और उसको मैंने काउंट करने के लिए यहाँ पे सिंपल काउंट का फंक्शन का यूज़ करके इसको मैंने टोटल डक दे दिया, ठीक है ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ सिंपल सा, तो ये हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। अब मैं इसको फ्रॉम, ये हमें मैचेस टेबल से ले रहे हैं बिकॉज हमारी ये कॉलम किस टेबल में है, मैच कॉल टेबल में। फ्रॉम मैचेस हमको इसको ज्वाइन भी करना है, तो इसको मैं ले लेता हूँ T1 टेबल ओके, ठीक है। इनर ज्वाइन, इस पर मैं इनर ज्वाइन लगा रहा हूँ। इनर ज्वाइन किस टेबल के साथ, प्लेयर्स टेबल के साथ, बिकॉज हमारे पास प्लेयर टेबल में नेम है, ठीक है, प्लेयर्स ओके। इसको मैं ले लेता हूँ T2, ठीक है। किस कॉलम पे ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास प्लेयर आईडी कॉलम दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको लिखने वाला हूँ क्या ऑन T1 ओके, T1 डॉट प्लेयर आईडी ओके, प्लेयर आईडी इज इक्वल्स टू T2 डॉट आईडी, बिकॉज हमारे पास प्लेयर में क्या है, प्लेयर में हमारे पास सिर्फ आईडी कॉलम है, ठीक है, T2 डॉट आईडी। एंड मैं यहाँ पे इसको एक चीज़ और कर दूंगा, ग्रुप बाय नेम से कर दूंगा, सो दैट हमारा सिमिलर मतलब हर एक नेम का एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आप हमारा CTE है ओके। अगर मैं इस CTE को सिलेक्ट करता हूँ ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE, तो हमारा जो रिक्वायर्ड मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने CTE किया, सम मिस्टेक्स आर देयर, तो सिंटेक्स एरर ओके, तो ये हमारा रन्स होना चाहिए ओके, बिकॉज वो कॉलम ये है, काउंट केस, ठीक है, देन एंड ओके फ्रॉम मैचेस, सो रन्स स्कोर्ड ओके। फिर से मैं इसको रन करता हूँ ओके, काउंट केस रन स्कोर्ड इक्वल्स टू 0 देन 1 एंड ओके, यहाँ पे एज मैंने एडिशनल लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेरी को वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारा जो ओके T1 सॉरी यहाँ पे T1 है राइट। ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं हम जब हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, और ऐसे मिस्टेक से ही हम सीखते हैं राइट। तो अब मैं इस क्वेरी को वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ, अगेन सब मिस्टेक्स आर देयर ओके, सिंटेक्स राइट वन नियर T1 मैचेस T1 किया, T1 डॉट प्लेयर आईडी इज इक्वल्स टू T2 डॉट आईडी ओके। सो व्हाट वेयर इज द मिस्टेक्स, ग्रुप बाय नेम ओके, इनर ज्वाइन दिस प्लेयर्स मैचेस T1 ओके, इनर ज्वाइन मैंने किया, मिस्टेक था बेसिकली, हम यहाँ पे ऑन कीवर्ड्स को मिस कर रहे थे ओके। तो मैंने यहाँ पे ऑन कीवर्ड्स को यूज़ कर लिया। अब मैं इस क्वेरी को अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, अपने CD फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारा जो CD फंक्शन के थ्रू टेबल क्रिएट हुआ वो कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। तो मैं आपको ये टेबल पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बोला सब मैंने कॉलम लगाया, ठीक है, रन स्कोर्ड कॉलम पे हमें टोटल रन मिल गया, ठीक है। तो वार्नर, ठीक है, बिकॉज हमने ग्रुप बाय नेम किया तो हमें वार्नर भी यहाँ पे नेम भी शो कर रहा है, नेम कॉलम भी, ठीक है। तो वार्नर का जो टोटल रन है वो कितना है, 48 है, ठीक है। टोटल 50 इसने की नहीं, बिकॉज टोटल रन इसका 48 है, तो 50 और 50 का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। और ये एक बार 0 पे भी आउट हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन की रेस से तो बाहर हो गया, ठीक है, बिकॉज हमें वो नेम चाहिए जिन्होंने 2 हाफ सेंचुरीज़ की हैं और कभी डक पे आउट नहीं हुआ है, ठीक है। तो वार्नर तो बाहर हो गए। सेकंड बटलर का अगर बात करते हैं तो बटलर भी 77 रन ही टोटल कर पाया, जिसमें से एक 50 तो है लेकिन उसका एक डक भी है, ठीक है। तो वार्नर और बटलर तो दोनों ही रेस से बाहर हो गए, ठीक है। विराट का टोटल रन 180 है, ठीक है। इन्होंने 250 भी की है, और लेकिन ये एक बार डक पे भी आउट हो गए, ठीक है, तो ये भी बाहर हो गए। मिलर का टोटल रन 165 है, टोटल 50 इसने 2 की है और डक पे कभी नहीं आउट नहीं हुआ, तो मिलर तो आएंगे ही। और सेम फॉर द डीकॉक एज वेल, ठीक है। तो डीकॉक
170, ओके 250 भी इन्होंने किया है और कभी 0 पे आउट नहीं हुए हैं, ठीक है, बिकॉज 0 टाइम्स है इनका डक। तो ये हमारे दो नेम है जो हमारे आउटपुट में आने चाहिए, मिलर एंड द डीकॉक, ठीक है। तो अगर मैं आपको इस टेबल्स के थ्रू एक बार समझाऊं, ठीक है, मैचेस अगर टेबल में देखता हूं तो मैंने शायद डीकॉक को ही 208 आई थिंक इनका आईडी है, ठीक है, यस। तो 208 टोटल यहाँ पे डीकॉक थे जिनका नेम हमें यहाँ पे आउटपुट में शो होना चाहिए, ठीक है। तो इस CT फंक्शन के थ्रू हमको तो ये चीज़ हमारे आउटपुट लगभग दिख रहे हैं। तो अब मुझे उसी आउटपुट को अपने आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं करूँगा, सिलेक्ट, ओके, तो हमें नेम चाहिए, तो सिलेक्ट नेम कॉमा हमें एंड क्या चाहिए, टोटल रन स्कोर्ड, ओके। तो टोटल रन स्कोर्ड मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, टोटल रन, ठीक है, टोटल रन, ओके, फ्रॉम CT। अब मैं यहाँ पे अपना वेयर कंडीशन दूंगा, वेयर कंडीशन ये दूंगा कि जो 50 टोटल 50 है, ठीक है, तो इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ, वेयर टोटल 50 हमारा क्या हो, 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा ओके इज इक्वल्स टू 2। एक कंडीशन और है कि कोई डक पे ना आउट हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टोटल डक है ये क्या हो, यहाँ पे मैं एंड कीवर्ड का यूज़ करूँगा, टोटल डक हमारा क्या हो, 0 हो, ठीक है, टोटल डक हमारा क्या हो, 0। तो हमको यहाँ पे ये 4th एंड 5th कॉलम प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस क्वेरी को वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो या हियर वी गॉट इट। तो हमारा दो प्लेयर मिलर एंड डीकॉक हैं जिन्होंने 250 भी स्कोर किया है और कभी ये डक पे आउट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही रियल इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही किसी और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।